कल की वो बिग स्टॉक्स क्या मूव्स थे। एक तरफ एचडीएफसी बैंक तो दूसरी तरफ वो टाटा कंज्यूमर, आरबीएल बैंक और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया मार्ट इंटरमेश। क्या क्या वाइल्ड मूव्स आए। और कल ये सारे अपफ्रंट डिस्कस हुए थे और वायदा में सिर्फ इन्हीं की चर्चा थी दिन भर। आज बिग स्टॉक्स की कड़ी पे क्या क्या? बिल्कुल कल तो सारे के सारे स्टॉक्स तो उस हिसाब से रहे जो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेड भी था। आज मैं बिग स्टॉक्स में ले रहा हूँ। आज का स्टॉक ऑफ द डे जो मेरे हिसाब से हो सकता है वो है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक दो कारणों से। पहले तो एक बार इसका चार्ट देखिए। कल डे लो पर यह स्टॉक बंद हुआ, इसकी पोजीशनिंग काफ़ी ख़राब है, 2.5% ये स्टॉक कल गिरा। इसका एक साल का चार्ट रखेंगे जरा स्क्रीन पर सिटी यूनियन बैंक का। ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक समय पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक हुआ करता था पिछले साल, लेकिन इसकी एक ख़राब अर्निंग आई, उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी कोलैप्स हुआ। उसके बाद इसने थोड़ा बहुत कोशिश की एक कमबैक करने की, लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है ये। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये आज स्टॉक, मैं तो 5 से 6% लिखा है, 10% भी चल जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मतलब ये क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है, प्लस आप इसके इंटरनल्स देखिए। जैसे मैं कह रहा हूँ तो नतीजे अच्छे, एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी है यहाँ पर। आशीष, इसने एनआईएम बढ़ा दिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 3.54% से बढ़कर 3.67% पर एनआईएम। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हम बैंकों का ये देख रहे हैं ना पिछले कई क्वार्टर से कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या कर रहा है, और कॉस्ट टू इनकम, यही दो नंबर हमने कल एचडीएफसी बैंक में फोकस करे थे। 49.3% से घटकर 47.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 2% का ड्रॉप। मेरे ख्याल से ये आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा। अगर स्ट्रांग मार्केट होती तो ये 10% भी चल जाता मेरे ख्याल से, लेकिन आज भी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक चलना चाहिए आशीष, क्योंकि पोजीशनिंग यहाँ भूला बिसरा, एक याद है आपको भूले बिसरे गाने आता था एक शो, ये वो भूला बिसरा स्टॉक है। किसी को याद नहीं कि ये कोई स्टॉक एग्जिस्ट भी करता है। आज ये दिखाएगा कि नहीं, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ यहाँ पर। तो ये एक स्टॉक है जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। और दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है बैंकिंग में ही, वो है एचडीएफसी बैंक। दोबारा इसको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अपफ्रंट समझाया था कि एडीआर ग्रीन में था। जिस तरीके से अभी भी गैप है स्टॉक और एडीआर के परफॉर्मेंस के बीच में, और कल की तेज़ी के बाद भी स्टॉक में वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। और एफआईआई की भी सेलिंग, ऐसा लग रहा है कि कल एफआईआई ने शायद इसको ना बेचा हो, 2-3 दिन से एफआईआई अब इसको शायद ना बेच रहा हूँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और इस महीने 52 वीक हाई टच करने के काफ़ी चांसेस हैं। टेक्निकल चार्ट पर भी कल 20 डीएमए क्रॉस किया इसने। वो जो 20 डीएमए का रेजिस्टेंस था जहाँ पर पिछली बार स्लिप हुआ था, इस बार उसने बड़े फोर्स के साथ उसको निकाला, बड़े फोर्स के साथ, इस वजह से। और कल एचडीएफसी बैंक में डिलीवरी वॉल्यूम बाइंग पता कितने थे आपको? 2200 करोड़। 2200 करोड़ की कल डिलीवरी बाइंग थी एचडीएफसी बैंक में। एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत लोग तैयार बैठे हैं कि एक बार एचडीएफसी बैंक में रिवर्सल का साइन आ जाए। कल मैंने मनीष चौखानी के साथ शो किया था, तो मनीष चौखानी जी ने यही कहा था कि हो सकता है कि अगले डेकेड में वापस एचडीएफसी बैंक चल पड़े। तो ये मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है, जो रीसेंट लोज हैं उनके करीब का एक स्टॉप समझकर। लेकिन यहाँ पर एक अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। 1794 अगर क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक और भी दमकम दिखा सकता है। कल हो सकता है एक फ्रेश रैली की शुरुआत हुई हो यहाँ पर। रेडार पे रखिए भाई। ये हैं आज के दो बिग स्टॉक्स, दोनों बैंकिंग, और चर्चा भी हो रही थी बैंकिंग एक पायदान बेहतर नजर आता है। सिटी यूनियन बैंक कमेंडेबल परफॉर्मेंस क्वार्टर 2 का, एनआईएम्स एक्सपैंड करके दिखा दिए क्यू ऑन क्यू। और दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक, कल सुबह भी अपफ्रंट चर्चा हुई थी, कल का हीरा था ये। और आज भी रेडार पे रखिए लंबी अवधि का घोड़ा, और कितनी बार ये डिस्कशन होते ही चले जा रहा है। ये पेशेंस जरूर टेस्ट कर रहा होगा, लेकिन शायद ब्यूटीफुल सेटअप है इसका लंबी अवधि के लिहाज से। आज के दोनों ग्रीन काउंटर्स पैनल को दिखाइए, और पैनल के साथ साथ रखिए। अच्छा एक मिनट, मैं पैनल पे जाऊं उससे पहले आज तो एक और गजब की चीज होने वाली है। इस देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, मेगा आईपीओ, हुंडई मोटर्स इंडिया की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। क्या अपडेट्स हैं, कैसे अप्रोच करा जाए स्टॉक को? हम रिटेल ने वैसे हम दूर रहे थे, सबने जिन्होंने बिड करा होगा सबको पूरा माल मिल गया होगा। और ये मुझे लग रहा है, मैंने एक व्यू लिया था, ये आपको आईपीओ पैसा बना के देगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेंस ना मिले, वैसे तो खैर जो सुनने में आ रहा है कि ग्रे मार्केट घूम गया पूरा, डिस्काउंट वाला प्रीमियम में आ गया। अच्छा, 100 रुपये का डिस्काउंट जो था, अब 70 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर पॉसिबल है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने एक चीज़ बताऊँ, मैंने एक कहा था कि दिक्कत क्या हो गई थी, लोगों ने ना हुंडई के आईपीओ को देशभक्ति के साथ जोड़ लिया था
कोरियन आईपीओ है, सारा डिविडेंड दे दिया अपने पेरेंट को, पैसा वहाँ ले जाएंगे। पैसा वहाँ ले जाएंगे। भाई जो कोरियन कंपनी है तो पैसा कोरिया में ही जाएगा ना। जितनी भी एमएनसीज हैं वो बियॉन्ड अ पॉइंट पैसा तो अपने देश में लेके जाती है ना। तो आपके रूल्स हैं, आपने अलाउ किया है एक कंपनी को यहाँ पर आकर कार बेचना। अच्छा लिस्ट नहीं थे तो क्या वो पैसा यहाँ पर रख रही थी, तब भी तो भारी जा रहा था। तो अब तो टोटल लिस्टेड है, अब अगर डिविडेंड आएगा तो एटलीस्ट जो इंडियन हमारे पास प्लेयर्स हैं, retain उनके पास होगा। कुछ तो आएगा कम से कम। अब तक तो पूरा डिविडेंड जा रहा था उनके पास, अब यहाँ पे अगर डिविडेंड आएगा तो कुछ तो आपको मिलेगा। तो ये मेरा मानना है कि ये स्टॉक जो है आपको, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, पैसा बना के देगा। उसका कारण पता है क्या है? जब टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी, टीसीएस इन्फोसिस के मुकाबले डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था, जो कि होना भी चाहिए। मेरा व्यू ये था कि Hyundai ने सिर्फ एक गलती की, आईपीओ का प्राइस बैंड बहुत ऊंचा रख दिया। अगर इन्होंने यही प्राइस बैंड और 300 रुपये नीचे रखा होता ना, लोगों ने भर भर के लिया होता इसको। तो ये दिक्कत थी इनकी। लेकिन इसकी जो अर्निंग्स प्रोफाइल है ना, वो मारुति से बेटर है, क्योंकि जो इसकी ब्रेड एंड बटर बिजनेसेस हैं, क्रेटा या इनकी ईवीज जो हैं, उनमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से तो अब मैं सुबह ब्रोकरेज के व्यू पढ़ रहा था, एग्जैक्टली वही व्यू वो भी ले रहे हैं। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2235 का टारगेट दिया इन्होंने। नमूरा ने बाय की रेटिंग दी है और 2472 का टारगेट दिया है। तो ये दो बेसिकली रेटिंग आई है, मैक्वारी की और नमूरा की। मैक्वारी का 2235 का टारगेट है, नमूरा का 2472 का टारगेट है। और मैक्वारी कह रहा है कि इसकी ये जो कंपनी है ये प्रीमियम मल्टीपल पर ट्रेड होनी चाहिए। देखिए, एक स्टॉक इमीडिएटली लिस्ट होते ही नहीं ट्रेड करेगा प्रीमियम पर, लेकिन धीरे धीरे उसको प्रीमियम मिलना चाहिए। और क्योंकि इनका फोकस जो है वो प्रीमियमाइजेशन पर है, इसकी वजह से। और 8% वॉल्यूम ग्रोथ, 13.1 से 14% एबिडा मार्जिन और 17% की अर्निंग्स कैगर। आशीष, अगर 17% की अर्निंग्स कैगर इस कंपनी ने डिलीवर कर दी ना, तो ये स्टॉक जो है फिर रीरेट होगा। इसके लिए मेरा ये मानना है कि आईपीओ इन्वेस्टर्स को यहाँ पर पैसा बनेगा। और उसके अलावा अगर ये डिस्काउंट पर खुले या किसी भी रीजन से आपको डिस्काउंट पर मिले तो वो एक मौका होगा इसमें। और बहुत बार हमने ऐसे देखा है कि कई आईपीओज जिनको शायद रिस्पांस बम्पर ना मिला हो, लेकिन बाद में उन्होंने आउट परफॉर्म किया, ऐसे भतेरे केसेस हैं। तो ये उनमें से एक केस हो सकता है। Hyundai मोटर्स इंडिया की आज लिस्टिंग एनएसई पे है, वो सेरेमनी, और Hyundai की पूरी ग्लोबल टॉप लीडरशिप उस लिस्टिंग सेरेमनी के लिए प्रेजेंट होगी। इनफैक्ट बताया गया है कि कोरियन जर्नलिस्ट का डेलीगेशन भी आ रहा है, हमारे अपने प्रेस वालों के साथ साथ उनके भी होने वाले हैं। और उस लिस्टिंग में वहीं एनएसई के वेन्यू पे आइकॉनिक 5 इनकी जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसे भी शोकेस किया जाएगा, ये बताने के लिए कि हम लोग ईवीज अब हम लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे, उसका कमिटमेंट है हमारा, वगैरह वगैरह। तो इंटरेस्टिंग सेरेमनी है, वहां ले चलेंगे आपको आगे। लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद के रुझानों पे डिटेल में चर्चा सीएनबीसी आवाज पे होती रहेगी आगे। रेडा पे रखिएगा इस लिस्टिंग को और सीएनबीसी आवाज के डिटेल्ड कवरेज को। चलिए भाई, पैनल के साथ साथ टॉप कॉल्स का स्टिंग।